Hello students, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is A Snake Charmer Story. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है अ स्नेक चार्मर स्टोरी। तो आज हम एक सपेरा, चार्मर मीन सपेरा, आज हम एक सपेरे की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। तो जो आर्यनाथ है, आर्यनाथ कौन है? एक चार्मर का नेम है, स्नेक चार्मर का नेम आर्यनाथ है। ठीक है, तो ये अभी जितने भी सारे डायलॉग है ये सब आर्यनाथ कह रहा है। क्या कह रहा है आर्यनाथ? आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। तो कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल थिंग कर सकता हूँ जो कि तुम में से कोई भी वो चीज़ नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? तुम्हें पता है वो कौन सी चीज़ है? आई कैन प्ले द बीन। वो क्या कह रहा है? मैं बीन बजा सकता हूँ। ठीक है, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। और वो क्या कह रहा है कि मैं स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ अपनी बीन को बजा के। तो ये कौन सा स्पेशल काम कर रहा है? ये स्नेक को डांस करने वाला स्पेशल काम करता है जो कि हम सब नहीं कर सकते। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। क्या कह रहा है कि ये आर्ट उसने अपनी फैमिली मेम्बर से सीखा है। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर। वी पीपल आर नॉन एज कलेबिलियास। तो ये क्या कह रहे हैं कि वी पीपल आर नोन एज, और जो हम लोग हैं हम कलेबिलियास से जानी जाते हैं। ये कुछ वर्ड होता होगा जिसके वजह से इनकी जो फैमिली है वो फेमस होती होगी, तो इसलिए इनकी फैमिली को कलेबिलियास वर्ड से जाना जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल। तो जो इनके ग्रैंड फादर थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे इनकी फैमिली में से। ही कुड ईजली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। तो वो ईजली स्नेक्स को, जो पॉइजनस होता है, जहर होता है, पॉइजन मीन जहर, तो क्या कह रहा है कि जो जहरीले स्नेक्स होते हैं उनको वो ईजिली कैच कर पाते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट। क्या कह रहे हैं? और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में, जिनके पास्ट की जो बहुत सारी स्टोरीज थी वो उन्होंने आर्यनाथ को भी सुनाई हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। अब फिर वो अपनी एक स्टोरी बताएगा जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको सुनाई हुई है। तो ये क्या कह रहा है कि जो स्नेक चार्मर है, स्नेक चार्मर का नेम है आर्यनाथ, जो कि वो कह रहा है कि मैं ऐसी चीज कर सकता हूँ, ऐसी एक स्पेशल चीज कर सकता हूँ जो कि तुम लोग नहीं कर सकते। और तुम्हें पता है वो चीज क्या है? वो चीज है बीन बजाना। वो स्नेक्स को डांस करवा सकता है बीन बजा के। और वो कह रहा है कि उसने ये सारा आर्ट अपनी फैमिली मेंबर से सीखा है। जो बीन बजाना है वो उसने फैमिली मेंबर से सीखा है। और उसकी फैमिली को और उसको कलेबलिया से जाना जाता है। और जो उसके ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, वो बहुत फेमस है स्नेक चार्मर के लिए। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस स्नेक्स को ईजिली पकड़ लेते थे, आसानी से वो जो जहरीले सांप होते थे उन्हें कैच कर लेते थे। कैच मीन्स पकड़ना। और वो कह रहा है कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उसको बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाया करते थे उनके पास्ट की, कि उनके पास्ट में उन्होंने क्या क्या किया है। तो वो आगे ऐसी ही एक स्टोरी को शेयर करने जा रहा है अपने ग्रैंडफादर की, जो कि उन्होंने उसको सुनाई है। तो चलो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि उसको क्या सुनाई है। लेट्स स्टार्ट। दादाजी रिमेंबर्स। नाउ
From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been Sapera snake charmer. क्या कह रहा है ये? From the time of my grandfather, कि ग्रैंडफादर के टाइम से, और जो ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स जो ग्रैंडफादर के पापा हैं, जो उनके फादर हैं, मीन्स उनके टाइम से ही ये सपेरा ही बनते आ रहे हैं, स्नेक चार्मर्स का ही काम करते आ रहे हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब ये कह रही हैं कि जो स्नेक्स हैं, स्नेक इनके लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके टाइम से ही, ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से ही इनका सपेरेस का काम चलता आ रहा है। इस कारण जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इनकी लाइफ का जो स्नेक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। अब ये क्या कह रहे हैं? जब भी ये विलेज टू विलेज मूव करते हैं, विलेज मीन्स पिंड, एक टाइप का पिंड, कि जिस भी, मतलब जब ये विलेज टू विलेज ट्रांसफ़र करते हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में जब ये जाते हैं, तो ये स्नेक्स को कैरी करते हैं बैम्बू बास्केट में। जैसे हमारे को पिक्चर में दिख पा रहा है, एक सपेरा है जो कि बीन बजा रहा है, और जो स्नेक है वो डांस कर रहा है, और जिसमें जो स्नेक है वो एक बैम्बू बास्केट के अंदर है। तो वही कह रहे हैं कि विलेज टू विलेज वो स्नेक्स को कैरी करते हैं बैम्बू बास्केट्स के अंदर। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. Means village to village वो अपना काम करने जाते हैं, वो लोगों को दिखाने जाते हैं स्नेक्स का डांस। तो जब भी वो किसी विलेज में रुकते हैं, तो एक बहुत सारा क्राउड गैदर हो जाता है। क्राउड होता है बहुत ज़्यादा बंदे, बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, सारे एक दूसरे आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जब भी सपेराज आते हैं। वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम आर बास्केट। फिर उसके बाद वो अपनी बास्केट से स्नेक्स को निकालते हैं। क्या कह रहे हैं ये? अभी तक इन्होंने क्या स्टोरी सुनाई है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से ही इनका बिजनेस सपेरास का ही चलता आया है। तो जिसके कारण जो स्नेक्स हैं वो उनकी लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट बन चुके हैं। और जब भी वो विलेज टू विलेज जाते हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते हैं, तो वो स्नेक को कैरी करके जाते हैं, और स्नेक को बैम्बू बास्केट में वो कैरी करते हैं। और जब भी वो किसी विलेज में रुकते हैं, तो आसपास का जो क्राउड है, जो आसपास के लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं स्नेक का डांस को देखने के लिए। तो फिर उसके बाद जो सपेरा है वो अपने बास्केट में से स्नेक को निकालता है। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। और शो ख़त्म होने के बाद भी जो पीपल है वो वहीं खड़े रहते हैं। दे न्यू दैट इन अ टिन बॉक्स देयर वॉज मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। उन्हें पता है कि जो उनका टिन बॉक्स है उसके अंदर बहुत तरीके की, बहुत टाइप की मेडिसिन हैं। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन्स उन्होंने कहाँ से ली होती है? वो मेडिसिन्स उन्होंने प्लांट से ली होती है। कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट मीन्स वो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ से जाके मेडिसिन्स को कलेक्ट करते हैं। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन्स को कलेक्ट करना, डांस करना, डांस करवाना, स्नेक को बीन बजाना, तो ये सारा चीज़ें उसने अपने ग्रैंडफादर से सीखी है। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। तो ये क्या कह रही हैं कि उसके पास अब किस तरीके की मेडिसिन्स होती हैं? उसके पास होती है, अगर जब किसी को भी स्नेक काट जाता है तो उसकी मेडिसिन्स उस आर्यनाथ के पास होती है। और वो मेडिसिन्स वो कहाँ से कलेक्ट करता है? वो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ से मेडिसिन्स को कलेक्ट करता है। और वो कह रहा है कि उसे बहुत खुशी होती है लोगों की हेल्प करने में, उसकी जो मेडिसिन्स हैं उससे
हेल्प करता है वो लोगों की। तो अगर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अगर बंद होती हैं हॉस्पिटल्स, तो वो हेल्प करता है लोगों की उस मेडिसिन के थ्रू। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अ सम मनी और फूड ग्रेन्स। और वो कह रही हैं फिर रिटर्न में जब वो अपनी बीन से स्नेक को डांस करवाता है, तो पीपल उसको कुछ पैसे देते हैं और कुछ खाने के लिए देते हैं, फूड ग्रेन्स दे देते हैं कुछ। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। तो इसी तरह वो अपनी लाइफ को चलाते हैं। तो अभी तक उसने क्या स्टोरी में बताया है, ये बताया है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से ही ये सपेरे के बिजनेस चलता आ रहा है, जिसके कारण जो स्नेक्स हैं वो उनकी लाइफ का बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। और क्या कह रहा है कि यही कि वो जब भी विलेज टू विलेज जाते हैं तो वो स्नेक को कैरी करके जाते हैं एक बैम्बू बास्केट में। और जब भी फिर वो विलेज में रुकते हैं तो सारा जितना भी गैदर है, जितने भी आसपास के लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं स्नेक के डांस को देखने के लिए। फिर उसके बाद ऐसे ही वो अपना शो करता है, बीन बजाता है। फिर ऐसे ही वो उसके पास उस सपेरे के पास मेडिसिन्स भी होती हैं। अगर कभी स्नेक बाइट कर जाता है तो वो उन मेडिसिन्स के थ्रू पीपल की हेल्प करता है। और वो कह रहा है कि उसको लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। और उसने वो मेडिसिन सारी जो फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं उसने वहाँ से वो मेडिसिन्स को कलेक्ट किया होता है। और कह रहा है कि उसने ये जितना भी सारा आर्ट है, जितना भी ये सारा काम है, वो उसने अपने ग्रैंडफादर से सीखा होता है। और फिर जब वो शो ख़त्म हो जाता है उनका, तो उसको रिटर्न में कुछ पैसे मिलते हैं। और कुछ पैसों के बाद उसे कुछ फूड ग्रेन्स मिलते हैं खाने के लिए। तो इसी तरह वो अपनी लाइफ को चलाता है, इसी तरह वो अपनी लाइफ को मैनेज करता है। Next, sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. Sometimes I was called to places where someone had bitten by a snake. और कुछ टाइम वो उधर भी जाता है अगर किसी को स्नेक बाइट कर देता है। From the marks of the bite, I tried to find out which snakes had bitten the person. और फिर वो मार्क होता है, जब स्नेक किसी को भी बाइट करता है तो मार्क रह जाता है। तो वो कह रहा है वो उस मार्क से वो ट्राई करता है बताने की कि इस पर्सन को कौन से स्नेक ने बाइट किया है। तो वो मार्क से बता सकता है कि इसको किस टाइप के स्नेक ने बाइट किया है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। फिर वो उसी टाइप, अगर जिस टाइप के स्नेक ने उसको काटा होता है तो वो उसी टाइप की मेडिसिन देता है। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। बट वो कभी कभार बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच सकता अगर किसी को ज़रूरत होती है। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। और हमें ये भी पता है कि कुछ स्नेक्स के बाइट से तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। बट जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, जिस कारण ऑन द स्पॉट डेथ भी नहीं होती। तो क्या कह रहा है ये, अभी तक इसने ये बोला है कि उसको वहाँ पे भी बुलाया जाता है जहाँ पे किसी भी पर्सन को स्नेक ने बाइट कर लिया होता है, तो वो वहाँ पर भी जाता है। और फिर जो मार्क्स होते हैं पर्सन के जहाँ पे बाइट किया होता है, तो वो उस मार्क से पता कर लेता है कि उसको किस स्नेक ने बाइट किया है। तो वो उसी मार्क के थ्रू ही, उसी मार्क पे ही वो फिर उसी के थ्रू वो मेडिसिन देता है कि किस टाइप की मेडिसिन चाहिए। कि अगर स्नेक ज़्यादा पॉइजनस है, ज़्यादा डेंजरस है, तो वो उस टाइप की मेडिसिन देता है। अगर ज़्यादा डेंजरस नहीं है तो वो लाइट सी मेडिसिन दे देता है। बट वो फिर ये भी कहता है कि वो कभी कभार टाइम पे भी नहीं पहुंच पाता हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं अगर वो बाइट कर जाते हैं तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। तो वही कह रही हैं कि कभी कभार वो हेल्प करने के लिए टाइम पे भी नहीं पहुंच सकता। और जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस भी होते हैं।
Sometimes, when some farmers would come running for help, shouting, "Snake, snake," I would catch that snake. और वो कह रहा है कि कभी कभार जब कुछ फार्मर्स होते हैं वो भागते भागते आते हैं हेल्प मांगने के लिए, और वो चिल्लाते हैं, शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, और वो जब चिल्लाते हैं स्नेक स्नेक, सो आई वुड कैच दैट स्नेक, तो वो कह रहा है कि वो उस स्नेक को वो कैच कर लेता है, वो पकड़ लेता है. After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. क्या कह रहा है? आफ्टर ऑल, ये स्नेक्स को कैच करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. और वो ये सारा स्नेक्स को पकड़ने का वर्क वो अपने चाइल्डहुड से ही करता आ रहा है. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. और कह रहा है वो जो पहले के दिन थे वो बहुत चाइल्डहुड के, वो बहुत अच्छे दिन थे, गुड डेज थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करता था. इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों में वो लोगों की हेल्प किया करता था. वी ऑल्सो एंटरटेन्ड देम, और वो उन सबको एंटरटेन भी करता था. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. It was not like today. आज की तरह नहीं है कि जो लोग हैं वो टीवी पे देख लेते हैं स्नेक्स को और एंटरटेन कर लेते हैं, बट वो पहले वो खुद एंटरटेन किया करता था लोगों को. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. और जैसे जैसे वो बड़ा हुए, जैसे जैसे वो बूढ़े हुए, उनके फादर ने उन्हें सिखाया हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ. तो उनके जो टीथ हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है. ही ऑल्सो taught me how to close the tube of poisons in the snake's mouth. और उन्होंने ये भी सिखाया हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ, की जो पॉइजन की ट्यूब है वो स्नेक्स के माउथ में कैसे बंद की जाती है. तो जो स्नेक के माउथ में एक पॉइजन ट्यूब होती है, तो उस पॉइजन ट्यूब को भी कैसे बंद किया जाता है वो उनके फादर ने सिखाया था. तो ये सारी जो स्टोरी है वो एक ग्रेट ग्रैंडफादर की, एक ग्रैंडफादर की है, आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की है, जिनकी वो बता रहा है कि जब वो चाइल्डहुड में होते थे तो वो बहुत सारे स्नेक्स को कैच किया करते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करके, और वो बहुत अच्छे दिन थे. बट वो आज की तरह नहीं है कि जो लोग हैं वो टीवी पे देख के एंटरटेन कर लेते हैं. तो जैसे जैसे वो ओल्ड होने लगे तो उनके फादर ने उनको जो पॉइजनस टीथ होते हैं उनको भी रिमूव करना सिखाया, और जो स्नेक्स के माउथ में ट्यूब होती है पॉइजनस ट्यूब, उसको भी बंद करना उन्होंने सिखाया. तो ये थी एक बारी उनकी स्टोरी आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की जो उन्होंने उनको सुनाई. तो हम एक बारी फिर से पढ़ते हैं क्या सुनाई थी, ब्रीफली डिटेल लेते हैं. तो वो कह रहा है कि उनका ये जो सपेरे का काम है ये बहुत टाइम से, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से चलता आ रहा है. तो जो उनके जो स्नेक्स हैं वो उनके लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं. क्यों? क्योंकि उनका काम ही वही है. तो फिर जो जिसको जैसा बिजनेस होता है वो उसी बिजनेस से उसको प्यार हो जाता है, वो उसी से ही अट्रैक्ट होने लगता है. तो ऐसे ही जब वो विलेज टू विलेज जाते थे तो वो स्नेक को कैरी करके जाते हैं एक बैम्बू स्टिक्स, बैम्बू बास्केट्स में. और फिर जब भी वो विलेज में स्टॉप्ड होते हैं, रुकते हैं, तो जितने भी आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं वो स्नेक का डांस देखने के लिए. और ऐसे ही जब शो बंद होता था वो तब भी वहीं खड़े रहते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो इनके पास मेडिसिन्स होती हैं, और ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो एक फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं. और वो कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोगों की मदद करता है. क्यों? क्योंकि उसने ये सारा आर्ट अपने ग्रैंडफादर से सीखा है, और ये सारे शो करने के बाद उनको पैसे मिलते थे और उनको फूड ग्रेन्स मिलती हैं, जिसके कारण वो ऐसे ही अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, ऐसे ही वो अपने घर को चलाते हैं. और कुछ टाइम तो अगर किसी भी
पर्सन को स्नेक काट जाता है तो वो वहाँ पर भी जाते हैं उनकी हेल्प करने, और जो भी मार्क होता है वो उसी मार्क से बता भी सकते हैं, बता भी देते हैं कि किस टाइप के स्नेक ने उनको बाइट किया है। और वो कह रहा है कि समटाइम्स वो टाइम पे भी नहीं पहुंच सकता हेल्प करने के लिए, क्यों? क्योंकि ऑन दी स्पॉट भी डेथ हो जाती है, कि उससे ये पता लगता है कि स्नेक कितना पॉइजनस है। अगर स्नेक ज़्यादा पॉइजनस होता है तो बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, बट जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते, जिसके कारण वो टाइम पे पहुंचकर उसकी हेल्प कर देता है। और कह रहे हैं कि जो समटाइम्स जो फार्मर्स होते हैं जो वो भागे भागे आते हैं और हेल्प मांगते हैं कि स्नेक है, तो वो उन स्नेक को भी कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सारा जो काम है वो अपनी चाइल्डहुड से करते आए हैं, और फिर वो जो चाइल्डहुड के डेज थे वो उनके लिए बहुत अच्छे दिन थे। वो बहुत सारे लोगों की मदद किया करते थे अलग अलग वे में, और वो लोगों को एंटरटेन किया करते थे स्नेक्स का डांस करवा के। बट आज की तरह नहीं कि लोग टीवी पे देख के एंटरटेन हो जाते हैं, वो तब उनको लाइव एंटरटेन किया करते थे। और कह रहे हैं जैसे जैसे फिर वो बड़े होते रहे उनके फादर ने उनको जो स्नेक्स के टीथ होते हैं उसमें वो रिमूव करना सिखाए कि उनको कैसे रिमूव किया जाता है, और जो स्नेक के पॉइजनस ट्यूब होती है माउथ में उसको कैसे बंद किया जाता है। तो ये थी सारी आर्यनाथ की स्टोरी जो कि उनके ग्रैंडफादर उसे सुनाया करते थे। तो उन्होंने आर्यनाथ ने अपने खुद के वर्ड्स में इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम चैप्टर के डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कैन वी डू? अब हम क्या कर सकते हैं? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. तो वो कह रही है कि आर्यनाथ जो तुम्हारे फादर हैं वो मेरे साथ ट्रेवल किया करते थे जो वो छोटे बच्चे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और वो बता रही हैं कि उसके ग्रैंडफादर ही अभी उन्हें बता रहे हैं कि जो आर्यनाथ के जो फादर हैं वो उनके साथ ट्रेवल किया करते थे जब वो छोटे बच्चे होते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और वो कह रही हैं कि वो बीन बजाना अपने आप से ही सीख गए थे, उनको किसी ने सिखाया नहीं था बीन बजाना। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आज का टाइम, आज के जो डेज हैं बीन बजाना बहुत डिफ़िकल्ट है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. क्या कह रहे हैं आज के टाइम में क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ बना दिया है कि नो वन कैच वाइल्ड एनिमल्स, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैच नहीं कर, आज के टाइम में कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं करेगा और अपने पास उसको पालेगा। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. और कह रहे हैं कि जो कुछ पीपल हैं वो तो जानवरों को मार देते हैं और उनकी जो स्किन्स होती हैं उनको बेच देते हैं बहुत हाई प्राइजेस में। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। तो इसी कारण उन्होंने, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि वाइल्ड एनिमल्स को कोई भी कैच नहीं करेगा। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आर लाइवलीहुड? अब क्या कह रहे हैं कि इस लॉ से वो अपना घर जो चलाते हैं वो कैसे चलाएंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था जैसे अपनी स्टोरी में कि उनका सारा जो मैनेज होती है लाइफ वो सपेरे से ही होती है, वो सब बीन बजा के ही वो अपने घर को चलाते हैं। बट आजकल तो ये रूल बन चुका है कि कोई भी मतलब वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं करेगा, ना ही उसको अपने पास रखेगा। तो फिर वो अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे? अपना घर का खर्चा वो कैसे चलाएंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, कि जबकि हम तो स्नेक्स को हमने कभी मारा भी नहीं है, एंड सोल्ड देयर स्किन, और हमने उनकी स्किन को भी नहीं कभी बेची। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. क्या कह रहे हैं वो? यही कहना चाह रहे हैं
कि अब हम इस लॉ से हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, जबकि हमने तो स्नेक को मारा भी नहीं है और हमने उनकी स्किन को भी नहीं बेचा है। फिर क्या कह रहे हैं, पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। और कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हम ऐसे ही बहुत सारे जो स्नेक्स हैं उन स्नेक्स को बेच के, उनको मार के हम मनी कलेक्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो स्नेक्स मिलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही वो उन स्नेक्स की स्किन्स को बेच के वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट वी वुड नेवर डू डैट, बट हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स आर ट्रेजर, जो स्नेक्स हैं वो उनका ट्रेजर है, दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि वो एक जनरेशन से जब भी दूसरे जनरेशन पे जाते हैं तो वो उनका एक कारोबार है कि स्नेक्स को डांस कराना। वो उनका एक कारोबार है कि वो उनको अच्छे से रखें, और उनका इसी कारण स्नेक्स के करके ही उनका जो लाइवलीहुड है वो चलता है। इसी कारण वो अपनी जो लाइफ है उसको मैनेज करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। और क्या कह रहे हैं कि जब भी उनकी डॉटर्स जब भी मैरिज करती हैं, उनकी जो मैरिज होती हैं, तो वो स्नेक्स को इवन गिफ्ट भी करते हैं। In our Kalbelia dance, we also have movement similar to the dance of the snake. और उनके में जब कालिबेलिया डांस होता है तो कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्नेक से सिमिलियर ही होते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब वो क्या कह रहे हैं कि आर्यनाथ को ये कह रहे हैं कि आर्यनाथ, अब आपको अपने लिए कुछ डिफरेंट लाइफ खुद के लिए बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, आपको अपने खुद के लिए एक डिफरेंट लाइफ बनानी पड़ेगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बी। तुम्हें, वो कह रहे हैं कि तुमको अपने फादर्स का गिफ्ट मिला है बीन को बजाने के लिए। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। और तुम और तुम्हारे जो कजन्स हैं वो बीन पार्टी करें और लोगों को एंटरटेन करें। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। और साथ बाय साइड ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी तुम्हारे स्नेक से रिलेटेड नॉलेज है उसको तुमने वेस्ट नहीं करना, जो कि तुमने अपने बड़ों से ली है उसको हमेशा नॉलेज में ही रखना है, कभी भी उसको वेस्ट नहीं करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। और क्या कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है सारी उसको शेयर करो जो चिल्ड्रंस टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं उनके साथ जो अपनी नॉलेज है वो शेयर करो। टेल देम दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। और क्या कह रही हैं कि उन लोगों को बताओ कि कभी भी उनको स्नेक से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। और उनकी हेल्प करो कि वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके कि इनमें से पॉइजनस स्नेक्स कौन सा है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और उन्हें ये बताओ कि कैसे जो स्नेक हैं वो फ्रेंड बन जाते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। और कह रहे हैं कि वो जो स्नेक्स हैं वो रैट को खा जाते हैं, और अगर वो रैट को नहीं खाते तो जो रैट है वो क्रॉप्स को खा लेती हैं। नाउ यू टेल योर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब वो क्या कह रही हैं, नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब उन्होंने, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये सारी स्टोरी बताई। तो वो कह रहे हैं कि तुम भी आर्यना, तुम भी एक अपनी खुद की स्टोरी बनाओ और तुम भी अपनी स्टोरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाओ। तो बेसिकली अब उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई है, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई है कि आर्यना, जो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे फादर जब छोटे होते थे तो यूजुअली वो उनके साथ ट्रैवल किया करते थे। और जो आर्यनाथ के फादर हैं उन्होंने
बीन बजाना नहीं सीखा, उन्होंने अपने आप ही बीन बजाना सीख लिया, उन्होंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। बट अब वो साइड बाय साइड उन्होंने ये भी कहा आर्यनाथ को कि आजकल के टाइम में ये जो बिज़नेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है करना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं कर सकते और उसको अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो पीपल हैं वो जानवरों को मार रहे हैं, मारने के बाद जो उन एनिमल्स की स्किन होती है उसको बेचते हैं बहुत सारे पैसों में। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को कैच करके अपने पास नहीं रखेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने तो कभी स्नेक्स को मारा नहीं है और कभी हमने उनकी स्किन को सोल्ड नहीं किया, कभी भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने ये लॉ बना दिया। तो ये कह रहे हैं अगर वो चाहते कि उनके पास तो वैसे भी उनकी फील्ड में बहुत सारे स्नेक्स आते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा चाहते तो वो बहुत सारे स्नेक्स को मार सकते थे और बहुत सारे पैसे इकट्ठे भी कर सकते थे। बट उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनका ये ट्रेजर है, उनके ये जनरेशन से ही ये काम चलता आ रहा है। एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन आती थी तो उनका जो सारा लाइफ का काम था वो सारा यही था। इस कारण उसके बाद वो कह रहे हैं कि इवन जब उनके डॉटर्स की मैरिज भी होती थी तो वो स्नेक को गिफ्ट करते थे। और जो उनका फेमस कालेबेलिया डांस है, उनका जो डांस है वो भी स्नेक्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उससे बड़ा सिमिलियर है। और फिर वो कह रहे हैं आर्यनाथ को कि आर्यनाथ तुम भी अपनी एक डिफरेंट लाइफ बनाओ अपने लिए, और जो तुम्हारे फादर की बीन है वो तुम्हारे को गिफ्ट हुई है, तो तुम उस बीन के साथ खेलो, लोगों को एंटरटेन करो, और जो तुम्हारे को जो नॉलेज मिली है तुम्हारे बड़ों से उसको कभी वेस्ट मत होने देना। जो उस नॉलेज को शेयर करो स्नेक्स के साथ, जो स्नेक्स की जो तुम्हारे को नॉलेज है वो उन चिल्ड्रंस के साथ शेयर करो जो कि टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, जिनको स्नेक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जिस कारण तुम्हारी नॉलेज वेस्ट नहीं होगी और दूसरों की जो नॉलेज है वो गेन होगी। और उनको बताओ कि तुमको स्नेक से डरना नहीं चाहिए, और उनको स्नेक्स के बारे में बताओ कि उनको कैसे पता लगेगा कि ये जो स्नेक है वो पॉइजनस है या नहीं है। उनको एक एक चीज़ बताओ स्नेक्स के बारे में, अपनी उनसे नॉलेज शेयर करो। और वो कह रहे हैं आर्यनाथ को कि उनको ये बताओ कि कैसे जो स्नेक्स हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं फार्मर्स के, है ना। और जो स्नेक्स हैं वो क्यों रैट्स को खाते हैं, अगर वो रैट्स को नहीं खाएंगे तो जो रैट्स हैं वो क्रॉप्स को खा जाएंगे। तो ये सारा कुछ उन्होंने अब आर्यनाथ को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया। तो आर्यनाथ ये सारा कुछ शेयर कर रहा है कि उसके ग्रैंडफादर उसको क्या क्या बताया करते थे। और फिर वो ये भी कह रहा है कि उन्होंने ये भी बोला कि अब वो खुद की स्टोरी बना के वो अब ग्रैंड चिल्ड्रन को ये सब कुछ सुनाए। तो ये सारी स्टोरी थी जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको सुनाई। तो बेसिकली क्या था इस स्टोरी में कि उनकी लाइफ कैसे चलती है। उनकी लाइफ एक स्नेक्स के थ्रू चलती है, वो एक स्नेक चार्मर हैं। तो विलेज टू विलेज जब भी वो जाते हैं तो वो स्नेक को डांस करवाते हैं बीन बजा के, तो जिसके कारण उनको पैसे मिलते हैं और कुछ फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जिस कारण वो अपने घर के खर्चे को चलाते हैं। फिर यही सब करके कुछ गवर्नमेंट ने लॉ भी बना दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो जानवरों को मार रहे हैं और उनको बेच रहे हैं बहुत सारे पैसों में। फिर आर्यनाथ यही कहता है कि बट उन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं अगर हम चाहते तो हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते थे, बट उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ये कारोबार है, ट्रेजर है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता आ रहा है, कि कभी भी उन्होंने स्नेक्स को नहीं मारना है। उनके लिए स्नेक्स बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे उनके लाइफ के। तो यही सारी स्टोरी है जो आर्यनाथ ने बताई कि उसके ग्रैंडफादर ये स्टोरी सुनाया करते थे। तो ये था बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर में कि कैसे जो स्नेक उनका जो घर है वो चलता है, कैसे वो स्नेक्स के डांस करवाते थे,
कैसे उसके ग्रैंडफादर ने उसके साथ स्टोरी शेयर की, और वो क्यों कहते थे कि वो अपनी नॉलेज को वेस्ट ना करें। वो कहते थे कि वो अपनी नॉलेज को शेयर करें दूसरे चिल्ड्रंस के साथ, जिससे कि उनकी नॉलेज भी गेन हो, और उनको बताएं, उनको स्नेक्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाएं, और उन्हें बताएं कि स्नेक्स को हम फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी स्टोरी आर्यनाथ ने सुनाई, जो कि उसके ग्रैंडफादर सुनाते थे। नाउ नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस, और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहले टारगेट ये रहता है कि हम सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लें कि चैप्टर में है क्या। अगर हमारे को चैप्टर समझ आ जाए तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ईजिली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो अब ये जो चैप्टर है, अब हमारे को इसकी स्टोरी समझ आ गई तो इसके क्वेश्चंस करने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब जिसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।